ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। खुशी का अनुभव करना। खुशी का अनुभव कब होता है? जब हम ये अनुभव करते हैं कि भगवान मेरे साथ है। आधा घंटा है, 1 घंटा है या 2 घंटे हैं या सारा दिन है, ये खुद के समझने की बात है। बाबा कहते हैं ना, मुझे हमेशा अपने साथ कंबाइंड रखो। भगवान हमेशा मेरे साथ है। ये अपने आप को बुद्धि में समझने की बात है कि हम कहाँ तक समझ पाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, बुद्धि भी सबकी तमो प्रधान हो गई है, कोई समझते ही नहीं है। दिमाग भी आयरन एजेड हो गया है। खुद भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस बात का ही निश्चय नहीं है। वो भगवान जो सारे विश्व का मालिक है, वो हमें पढ़ा रहा है। ये बात दिमाग में बैठती है? जिसकी दिमाग में बैठती है तो उतनी ही ताकत मिलती है। जो सदा ये अनुभव करेगा कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, तो उतनी उतनी ताकत मिलती जाएगी। वो बेहद का पिता जो सारी सृष्टि को पलटने के लिए आया है, जो नरक बन गई है सारी सृष्टि, उसको स्वर्ग बनाने के लिए आया है, वो मेरा पिता है। वो मुझे पढ़ा रहा है। जो बैरिस्टर बन रहे होते हैं तो उन्हें कितना नशा होता है कि हम बैरिस्टर बन रहे हैं। और कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करा रहा है टीचर, तो उस टीचर को कितना नशा होता है कि हम इनको डॉक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, वो टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। क्या ये बात हमारी बुद्धि में रहती है? दिमाग में रहती है ये बात हमारी कि वो हमें पढ़ा रहा है? बाबा कहते हैं, अगर ये दिमाग में रहे तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। पहली पहली श्रीमत दी है भगवान ने कि अपने को आत्मा समझो, पवित्रता को धारण करो। अपने को आत्मा समझना, इसमें ही बच्चे गफलत कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से देह समझने की आदत पड़ी हुई है ना। अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करना है। जितना जितना ये अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना उतना फिर आत्मा पवित्र बनती जाती है। और फिर वो आत्मा स्वतः ही सर्विस करती है, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ गया, समझ में आ गया कि मुझे पढ़ा कौन रहा है और मैं क्या बनने जा रहा हूँ, तो वो आत्मा स्वतः ही सर्विस में लग जाती है, क्योंकि उमंग उत्साह भर जाता है। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट रखा है, तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो। तो कितना नशा रहना चाहिए। अभी तक तुम जन्म जन्मों से तुम हद की पढ़ाई पढ़ते आ रहे हो। एक जन्म के लिए डॉक्टर बन गए, एक जन्म के लिए इंजीनियर बन गए, कुछ कमाई कर ली। लेकिन यहाँ तो बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे सिर्फ एक जन्म की कमाई नहीं होती है, 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, जहाँ सुख है, शांति है, पवित्रता है। वहां कभी कोई दुख नहीं होता, काल वहां खाता नहीं, रोगी कोई होता नहीं, कोई दुख होता नहीं, वहां सुख ही सुख है। तो बाबा ने कहा, तुम अब इतनी सुंदर दुनिया में जा रहे हो, क्या तुम उसके लायक बन गए? क्या तुम्हारी दैवीय चलन हो गई है? दैवीय गुण धारण कर लिए? क्या अभी भी किसी को गुस्सा कर देते हो, या छी छी बातें कर देते हो, या विकारों में गिर जाते हो? बाबा ने कहा, जो बाबा से प्रतिज्ञा कर ली कि हम पवित्र रहेंगे और फिर प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, तो फिर की कमाई चट हो जाती है, फिर वो कभी उठ नहीं सकता है। भगवान से प्रतिज्ञा करके फिर तोड़ देना, तो वो क्या आत्मा कभी उठ सकती है? लेकिन बाबा कहते हैं, दिमाग में बैठता ही नहीं। आयरन एजिड है, छोटी सी आत्मा में इतना पाठ निभा हुआ है। कितनी छोटी सी आत्मा,
तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अपने को समझो, बार बार ये याद दिलाओ, मैं आत्मा कौन हूँ? मैं परम धाम से आई हूँ। मैं आत्मा इस धरा पर आती हूँ, अपना पार्ट बजाती हूँ। ये बातें घड़ी घड़ी याद दिलाओ, बुद्धि में दोहराओ, इससे ताकत मिलती है कि हाँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ। मुझे विश्व परिवर्तन में बाबा का सहयोग देना है। जो बाबा को अच्छे से पहचानेगा वही तो सहयोग दे पाएगा ना, कि हाँ, मैं फिर से विश्व का मालिक बनने जा रहा हूँ। वही सतो प्रधान, संपूर्ण, निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न बनने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी पढ़ाई है जो हमें मनुष्य से देवता बनाती है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। खुद भगवान, इस सारे विश्व का मालिक, सब आत्माओं का बाप मुझे पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी बुद्धि में बार बार इन स्मृतियों को लाता है, तो उसको बाप की ताकत मिलती है, बाप की दुआएं मिलती हैं। भगवान आया है इस सृष्टि को नया बनाने के लिए, जो पुरानी हो गई। 5,000 वर्ष हो गए हैं इस सृष्टि को बने हुए। अब भगवान आया है इस सृष्टि को फिर से इस राजयोग के द्वारा फिर से नया बना रहा है। तो सबने ले ली जिम्मेवारी बाबा को सहयोग देने की। जो अपनी उंगली देते हैं फिर वो भागीदार बनते हैं उस वर्षे में। राम राज्य स्थापन हो रहा है, जहाँ पर सुख ही सुख है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस पर एकदम काया पलट हो जाती है। एकदम पुराने से नई, तमो प्रधान से सतो प्रधान, आयरन एजिड से गोल्डन एजिड बन जाते हैं। आत्मा तो क्या, ये सृष्टि भी, पांचों तत्व भी, ये कौन करता है? वो परम पिता परमात्मा। तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए ना, किसके आगे हम अब तक झुकते आए? वही देवी देवता जो हम खुद थे, अपनी ही पूजा करने लगे। किसने बनाया हमें देवी देवता? उस भगवान ने, उस परम पिता परमात्मा ने बनाया। कौन था? तभी तो जब द्वापर में आए तो सबसे पहले किसकी पूजा की? शिव की पूजा की। उसी का मंदिर बनाया, सोमनाथ का मंदिर बनाया सबसे पहले, क्योंकि उसने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया कि मनुष्य को देवता बनाया। तो इसलिए सबसे पहले पूजा शिव की ही होती है। हम कैसे थे? सब सतो प्रधान थे, पारस बुद्धि थे, कैसे बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। दिमाग में ही नहीं रहता कि ये हम ही हैं, हमारी ही पूजा हो रही है। बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते हैं कि देखो अपने पूज्य स्वरूप को, कि लक्ष्मी मैं ही हूँ, ये नारायण मैं ही हूँ। जब बुद्धि में ये याद रहे तभी तो पढ़ाई का नशा चढ़े, तभी तो खुशी रहे कि हाँ, मैं फिर से लक्ष्मी नारायण बनने जा रही हूँ। जैसे बाबा कहते हैं, अब तक तो आसुरी मतों पर चलते आए हो, मन मत करी पर मत ली, अब चलो मेरी मत पर। अब हमें मिलती है पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत पर चलकर हम बन जाते हैं देवी देवता। तो इसलिए अगर सर्वगुण संपन्न बनना है तो इन 5 विकारों को छोड़ना है, सच्ची सच्ची प्रतिज्ञा कर लेनी है। अपने आप से पूछना है, क्या बाबा ने जो मुझे इतना पढ़ाया, समझाया, वो मेरे दिमाग में बैठा? क्या मेरे दैवीय चलन धारण हो गए? क्या मेरा बोलने का तरीका, मेरा चलने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका बदल गया? है देवताओं जैसा? चेकिंग करो सब अपनी। क्या मेरे चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है? मैं कभी किसी को दुख तो नहीं देता? कभी कोई अपवित्र कर्म तो नहीं करता? तो ये अपने आप से पूछना है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, कितनी श्रीमत का पालन किया और कितना नहीं किया। जो श्रीमत का पालन करता है उसे स्वयं भगवान की दुआएं प्राप्त होती हैं, और दुआएं इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कम पुरुषार्थ में हमें बहुत प्राप्तियां करा देती हैं, अखुट प्राप्तियां हो जाती हैं हमें। तो इसलिए हमें उस परमात्मा की दुआएं लेना है, तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। मीठे सदगुरु जी ने आज वरदान दिया है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। बाबा ने कहा परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी पहाड़ जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो जाओ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक
पपेट शो है, कठपुतली का खेल हो रहा है। अपनी शान में स्थित हो जाओ। कौन सी शान? संतुष्टता की शान, कि मुझे भगवान मिल गया, मैं सदा संतुष्ट हूँ, मैं उसे एक कीमत पर चल रही हूँ, जो पाना था वो मैंने पा लिया है। तो इस संतुष्टता का गुण जब आत्मा धारण कर लेती है तो साक्षी स्थिति बन जाती है, और हर परिस्थिति रुई की तरह उड़ जाती है। पहाड़ भी रुई बन जाता है। इसलिए संतुष्टता को धारण करना है, ये बाप दादा की विशेष देन है। तभी हम साक्षीपन के शान में स्थित हो रह सकते हैं। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। आर्टिफिशियल खुशी ना हो। देवी देवताओं के चेहरे देखो, हर्षित मुखता है, दैवीय मुस्कान है। क्या मेरे चेहरे पर वो दैवीय मुस्कान है? अंदर की खुशी होगी तभी वो मुस्कान आएगी। आर्टिफिशियल मुस्कान तो हम इतने जन्मों से कर ही रहे हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से कितने खुश? जो आत्मा अंदर से खुश होती है उसके चेहरे पे अलग ही चमक होती है, अलग दमकता है उसका चेहरा। तो ये खुशी कब होगी? जब हम भगवान की पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेंगे, आत्मा का अभ्यास अच्छे से करेंगे, कि हाँ अब मैं, और इस नशे में रहेंगे कि हाँ मैं अब विश्व का मालिक बनने जा रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण। यही नशा हमें सदा खुशनुमा बनाता है, और फिर खुशी चेहरे पर स्वतः ही छलकती है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।